हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के ट्रायंगल का है, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो से मैं भी कहते आ रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है, अपना फाइनल सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है, ये सारा का सारा हर एक स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोशिश करिएगा सारी बातें समझने का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द परपेंडिकुलर AD on the base BC of a triangle ABC intersects BC at D so that DB equal 3CD, prove that 2AB square equal to AC square plus BC square। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल आराम से पूरा फुल डिस्कशन के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ा, अब इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ABC है, तो आइए पहले बना लेते हैं ABC एक ट्रायंगल। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। चलिए, ये ABC एक ट्रायंगल है, ABC। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द परपेंडिकुलर AD ऑन द बेस ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब BC जो बेस है यहां पर AD परपेंडिकुलर है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्लियर ना। इंटरसेक्ट्स BC एट D सो दैट DB इक्वल 3CD। ये DB जो देख रहे हो CD का 3 गुना, किस प्रकार है, DB इक्वल 3CD। ये आपका गिवन है, मतलब कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है मुझे क्या कि AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है BC पे, इस प्रकार ड्रॉ कर रहा है कि BD जो हमारा है वो CD का 3 टाइम्स है, BD इक्वल 3CD। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें ये प्रूव करना है। देखिए जरा कैसे प्रूव कर रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि LHS लेते हैं और RHS तक आ जाते हैं। कैसे करने वाले, गॉड फॉर्माओ। यहां पे हमारा LHS है 2AB स्क्वायर। तो शायद आपको एक बात याद होगा, मैं अक्सर बचपन से कहते आ रहा हूं कि जब भी स्क्वायर हो ट्रायंगल के केस में, जब भी स्क्वायर हो ट्रायंगल के केस में, तो उसमें आपको हमेशा जहन में फिट कर लेना है कि स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे देख रहे हो स्क्वायर यानी 2AB स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। तो आप देखो कि AB जो हमारा है वो किस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप कहोगे सर AB स्क्वायर तो मतलब इन ट्रायंगल ADB में, हाँ या ना। AB स्क्वायर को अगर मेरे को लिखना है तो किस ट्रायंगल में लिखेंगे, ADB में। तो आप मुझे बताओ 2 इंटू AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर अब प्लस BD स्क्वायर, हाँ या ना। कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहोगे क्या, हमें तो सर चाहिए 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब रिलेशन हमें क्या चाहिए AC और BC में। बट यहां पर क्या आ गया, AD आ गया और BD आ गया। क्या आपको AD और BD कहीं भी रिलेशन में जो चाहिए है, हमें जो रिलेशन RHS चाहिए 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए, लेकिन मेरे को क्या आ गया AD 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, नहीं चाहिए ना। तो अब क्या करना है कि जो नहीं चाहिए टर्म, जो टर्म हमें नहीं चाहिए उसको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। मतलब उसके बदले में कहने का सेंस क्या है, उसके बदले में कोई दूसरा वैल्यू लिखना है। गौर फरमाओ यहां पे AD स्क्वायर है, तो देखो AD स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो आप कहोगे सर AD स्क्वायर इन ट्रायंगल ACD या ADC, है ना। तो चलो लिख दो। तो 2 इंटू AD स्क्वायर को क्या लिखोगे, आप कहोगे सर AD स्क्वायर तो को लिखा जा सकता है AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल। AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर या DC स्क्वायर एक ही बात है। अब प्लस आप देखो यहां पे BD है और BD का वैल्यू मेरे को यहां पे कितना है, खुद देख लो 3CD। तो क्या मैं BD के बदले 3CD का स्क्वायर लिख सकता हूं, BD का स्क्वायर मतलब 3CD का स्क्वायर, और 3CD का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 9CD स्क्वायर।
बी डी का स्क्वायर है ना, तो बी डी कितना है हमारे को 3CD, डी बी कहो बी डी को एक ही बात है, बी डी या डी बी एक ही बात है ना, तो बी डी का वैल्यू कितना 3CD, यहाँ पे स्क्वायर है तो 3CD का स्क्वायर 9CD स्क्वायर। इज इट क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू, अब कहोगे सर यहाँ पे AC स्क्वायर आ गया, वहां भी AC स्क्वायर है, तो क्या इसको भी चेंज करोगे? मैं कहूंगा नहीं, आप भी कहोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि AC स्क्वायर चाहिए और मेरे को यहां आ भी गया, तो AC स्क्वायर रहने दो। क्लियर? 9CD स्क्वायर में से 1 CD स्क्वायर जब माइनस करोगे तो पता चलेगा क्या आएगा 8CD स्क्वायर। क्लियर ना? बातें समझ में आ रही है? चलिए अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब बिल्कुल आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन भी होने वाला है। देखिए AC स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर आ गया, लेकिन यहां पर CD स्क्वायर जो देख रहे हो, इस CD स्क्वायर के बदले में काश अगर मेरे को BC स्क्वायर आता तो मामला आसान हो जाता है, हाँ या ना? चलिए तो देखते हैं CD स्क्वायर को BC स्क्वायर के टर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप मुझे बताओ, यहां पे BD इक्वल 3CD है, क्या है? BD इक्वल 3CD। तो अब जरा सोचिए, BD इक्वल 3CD है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं BC को BD अब प्लस CD, हाँ या ना? इस BC को मैं लिख सकता हूं BD प्लस CD। और फिर मुझे बताओ, क्या मैं BC इक्वल BD को तो 3CD दे रहा है, तो 3CD यहां पर लिख दो। BD इक्वल क्या है 3CD, तो हमने यहां पर 3CD पुट कर दिया प्लस CD, तो क्या आएगा BC इक्वल 4CD। क्लियर ना? नीचे दिख रहा है BC इक्वल 4CD, तो CD को यहां से अगर आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा BC/4, हाँ या ना? दिख रहा है ना? क्लियर? चलिए फिर से बता दूं, मैंने BC को लिखा BD प्लस CD, BD का वैल्यू 3CD डाल दिया, तो 3CD प्लस CD 4CD, तो BC इक्वल 4CD, और यहां से हमने CD का वैल्यू फाइंड कर दिया जो मेरे को आया क्या BC/4। क्लियर है बातें? CD इक्वल क्या है मेरे को BC/4। अब जरा मुझे आप बताओ बिल्कुल आराम से, क्या यहां पे आपका CD, अरे सोचो यार, ऐसे सोचो, यहां पे CD ही ना मामला में गड़बड़ कर रहा है, तो हमने यहां से CD का वैल्यू BC के टर्म में ले आया। क्यों BC के टर्म में लाया? क्यों लाया मैंने BC के टर्म में? इसलिए BC के टर्म में लाया क्योंकि भाई मेरे को BC चाहिए, क्योंकि मेरे को BC चाहिए। सो हम अब यहां पर क्या कर सकते हैं, 2 इंटू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू CD का स्क्वायर, और CD का वैल्यू मेरे को क्या है आप खुद देख लो, यहां पे क्या है BC/4, तो CD का स्क्वायर का मतलब हो गया BC स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर मतलब 16। क्लियर है बातें? यहां तक तो बातें उम्मीद है समझ में आई। आगे चलिए यहां लिख देता हूं, ठीक है, नीचे भी स्पेस होगा, कोई बात नहीं। अब बताओ मुझे, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू AC स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16, हाँ या ना? देखो आ गया रिजल्ट BC स्क्वायर बाई 2। अब क्या करोगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2AC स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू BC स्क्वायर बाई 2, और ये 2 से 2 फिनिश, क्या आ गया 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मुझे बताओ, यही तो हमारा RHS चाहिए था, देखे तो जरा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाँ या ना? तो फाइनली मैं लिख सकता हूं क्या 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हमें ये प्रूव करना था जो कि आ गया रिलेशन। उम्मीद करता हूं बातें आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर नए हैं, तब तक आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और साथ ही वो आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर मेरे को मोटिवेट करेगा, और जब मुझे आप सपोर्ट करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया करूं, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन का सिलेक्शन कलेक्शन लाया करूं, ताकि आपको आपके फाइनल बोर्ड में हेल्पफुल हो। तो सारी बातें आपको समझ में आई उम्मीद करता हूं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।